नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर में आइडियल पर आधारित कुछ प्रमेय करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थ्योरम 3.1 है और पेज नंबर है 61। इसमें क्या है, किसी वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी उस वलय की गुणजावली होती है। The intersection of two ideal of a ring is again an ideal of ring. तो स्टेटमेंट ये है, किसी वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन भी उस वलय की गुणजावली होती है। दो वलयों किसी वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी गुणजावली होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ, माना I1 व I2 किसी वलय R की कोई दो गुणजावलियां हैं तथा 0 R का शून्य अवयव है। R मतलब वलय का शून्य अवयव है 0। तब I1 और I2 वलय की गुणजावली हैं। तो ये क्लियर है कि I1 क्या है, सबसेट ऑफ R, I2 भी सबसेट ऑफ R। ये दो बात क्लियर है। और क्योंकि गुणजावली हैं तो उपवलय भी होंगी। उपवलय है तो जो वलय का जो शून्य अवयव है वही उस उपवलय का शून्य अवयव होगा। तो यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू I1 भी कर सकते हैं और 0 बिलोंग्स टू I2 भी कर सकते हैं ये। और जब I1 भी R का सबसेट है, I2 भी R का सबसेट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी R का सबसेट होगा। और 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों लिया? क्योंकि हमें सर्वनिष्ठ को गुणजावली प्रूव करना है। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इसलिए हमने यहाँ इंटरसेक्शन लिया। अब ये जो इंटरसेक्शन है R का सबसेट है और साथ में इसमें 0 भी इसमें है, यानी कि इसमें कम से कम एक अवयव तो जरूर है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि I1 इंटरसेक्शन I2 R का अरिक्त उपसमुच्चय है। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब क्योंकि हमें इंटरसेक्शन को गुणजावली सिद्ध करना है तो पहले ही इसका अरिक्त उपसमुच्चय होना जरूरी है, जो कि हमने करके बता दिया। अब हम सिद्ध करेंगे। अब हम सिद्ध करेंगे कि इंटरसेक्शन भी R की एक गुणजावली है। ये हमें प्रूव करना है। अब इस इंटरसेक्शन, जब अरिक्त उपसमुच्चय है R का, तो अब इस इंटरसेक्शन को R की गुणजावली प्रूव करना है। तो गुणजावली के लिए क्या करना होगा, पहले हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई अरिक्त उपसमुच्चय I R की गुणजावली कब होगी क्या कंडीशन है गुणजावली के लिए? पहले तो a माइनस बी बिलोंग्स टू I, ये ट्रू हो फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू। पहली शर्त तो ये है।
दूसरी शर्त यह है कि आर ए भी आई में हो और ए आर भी आई में हो, और ये ट्रू हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। जब ये दो शर्तें संतुष्ट हो जाएंगी तो हम इस आई को आर के क्या कहेंगे, गुणजावली कहेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी। इसके लिए क्या करना होगा, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई तथा, सॉरी आई नहीं लेना क्योंकि जिसको हमें प्रूव करना वही लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे। माना ए कॉमा बी, यानी कि इस इंटरसेक्शन के कोई दो ए और बी ले लिए, तथा यहां एक साथ ले लेता हूं, आर कैपिटल आर स्वैच्छिक अवयव है, स्वैच्छिक अवयव है। स्वैच्छिक अवयव तब पहली बात, जब ए और बी इसमें है तो हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू I1 भी लिख सकते हैं और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ जब ए और बी I1 और ए और बी I2 में हैं तो ए माइनस बी भी बिलोंग्स टू I1 होगा और ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू I2। कारण यहाँ पे क्या है कि I1 व I2 क्या है, गुणजावली है, गुणजावली। जब ए माइनस बी भी I1 में है, ए माइनस बी भी I2 में है, तो इसका मतलब इनका ए माइनस बी इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, और ये ट्रू है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। ये एक नंबर हमने लिख दिया, इसको पहली शर्त कंप्लीट होगी। आप चाहो तो बस ये हो गया। पुनः सिंस आर हमने माना है आर कैपिटल आर का अवयव है तथा I1 सॉरी ए बिलोंग्स टू I1, तो इसलिए हम लिख सकते हैं आर ए बिलोंग्स टू I1 और ए आर भी बिलोंग्स टू I1 सॉरी। ये इसलिए लिख सकते हैं, ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि I1 क्या है, गुणजावली। इसी प्रकार सिंस आर और ए बिलोंग्स टू I2 भी है, ए I2 का भी अवयव है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बिलोंग्स टू I2 और ए आर बी बिलोंग्स टू I2, और कारण वही है सिंस I2 क्या है, गुणजावली। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो एक शर्त तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, एक शर्त तो ये होगी। ठीक है। और दूसरी शर्त के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। दो या तीन से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस आर ए बिलोंग्स टू I1 और आर ए बिलोंग्स टू I2 लिख सकते हैं। आर ए बिलोंग्स टू I1 और आर ए बी बिलोंग्स टू I2, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आर ए बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और सिंस
ए आर बिलोंग्स टू आई वन, ए आर बिलोंग्स टू आई टू, इसलिए हम लिख सकते हैं ए आर बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। जब हमने ये लिखा है ये ट्रू फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मान के चले हैं, और ये भी ट्रू फॉर आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। अतः प्रत्येक आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या सिद्ध कर दिया? क्या सिद्ध कर दिया? एक तो ए माइनस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, एक तो हमने ये सिद्ध कर दिया, और दूसरा क्या कर दिया? आर ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन और ए आर आल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, ये हमने सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? उपरोक्त से स्पष्ट है कि इंटरसेक्शन जो है वो आर की एक क्या है? गुणजावली है। ये हमने सिद्ध कर दी। अब हम बात करेंगे 3.2 पर में। थ्योरम 3.2 पेज नंबर 62 है ये। यदि I1 व I2 किसी वाले R की कोई दो गुणजावलियां हों तो I1 प्लस I2, जिसमें A1 प्लस A2, A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2, ये अगर I1 और I2 R की गुणजावली है तो ये जो समुच्चय है I1 प्लस I2 R की एक गुणजावली होगी, R की एक गुणजावली होगी जो I1 व I2 को क्या करेगी? अंतर्विष्ट करेगी, कंटेन करेगी। ये हमें प्रूव करना है। यदि I1 I2 R की कोई गुणजावली है तो ये जो समुच्चय है I1 प्लस I2 जो इस प्रकार डिफाइंड है, हमें ये प्रूव करना है कि R की वो क्या एक गुणजावली है और जो I1 को भी और I2 दोनों को क्या करती है? अंतर्विष्ट, कंटेन करती है। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना I1 व I2 किसी वाले R प्लस डॉट की कोई दो गुणजावलियां हैं, कोई दो गुणजावलियां हैं तथा जीरो R का शून्य अवयव है और I1 प्लस I2 इक्वल टू A1 प्लस A2
A1 I1 का अवयव है और जो A2 है किसका अवयव है I2। तो हमने क्या किया, I1 I2 बोले R की गुणजावली मान ली और 0 R का संयोग है और साथ में एक सेट सपोज कर लिया। तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि I1 प्लस I2 R की गुणजावली है जो I1 व I2 को क्या कर रही है, अंतर्वेष्ट करती है। ये हमें प्रूव करना है। ये बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है हमें। अब हमने इस सेट को एक तो गुणजावली प्रूव करना है और साथ में हमें बताएंगे कि I1 भी इसमें है और I2 भी इसमें है। अब इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी सेट को गुणजावली अगर प्रूव करना है तो पहले वो क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए उस वलय का। तो इसके लिए क्या करना है, अब देखो क्या करते हैं, सिंस 0 बिलोंग्स टू I1 एम 0 बिलोंग्स टू I2। एक बात हुई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। मतलब ये हो गया कि 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। इसका मतलब ये हो गया कि I1 प्लस I2 क्या नहीं है, खाली नहीं है। एक बात ये होगा, ठीक है। और ध्यान से देखो आप, और फॉर ऑल A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, यानी कि ये I1 प्लस I2 का कोई भी एक अवयव ले, A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2, और इसका मतलब A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R। जब A1 I1 में है तो R में तो होगा ही होगा, और A2 भी R में होगा, और इनका योग भी किस में होगा, R में होगा। क्यों, सिंस R प्लस क्या है, आबेली समूह। बस, तो चूंकि I1 प्लस I2 के सारे अवयव किस में हैं, R में हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज सबसेट ऑफ R। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि I1 प्लस I2 R का अरिक्त क्या है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ पहली जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है किसी भी गुण को सेट को गुणजावली सिद्ध करने के लिए, उसको अरिक्त होना चाहिए और अरिक्त और उपसमुच्चय होना चाहिए किसका, वलय का। तो हमने I1 प्लस I2 को R का क्या प्रूव कर दिया, अरिक्त उपसमुच्चय सिद्ध कर दिया। अब हम इस गुणजावली की दोनों शर्तें संतुष्ट कराएंगे। ये यहाँ ज़्यादा डिटेल में बात की नहीं, ये तो परिभाषा के अनुसार है। और I1 I2 क्योंकि गुणजावली है तो R के अंदर ही होंगे वो, यानी R के सबसेट होंगे। तो इनके इसका मतलब I1 और I2 जितने भी अवयव वो R में भी होंगे। अब ये R के अवयव हैं, R क्योंकि वलय है तो आबेली समूह, ये R योग संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह होगा। तो यानी कि योग संक्रिया जो है प्लस संक्रिया R में क्या होगी, द्विधारी संक्रिया होगी। इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं जो R है वो योग संक्रिया के सापेक्ष क्या होगा, समवर्त होगा। अब तो होगी बात, अब क्या करेंगे, माना R बिलोंग, एक तो हम ये ले लेते हैं, तथा अल्फा इक्वल टू A1 प्लस A2 एम बीटा कॉमा कर देते हैं यहाँ पे, कॉमा बीटा इक्वल टू B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2
स्वैच्छिक अवयव है। ये एक तो हमने कैपिटल आर का कोई स्वैच्छिक अवयव ले लिया और दो अवयव I1 प्लस I2 को ले लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा का मतलब ये है और बीटा का मतलब ये है। तो जब हम ये ले रहे हैं तो क्या होगा, तब एक तो ये तो है ही है और यहाँ ये क्लियर है कि A1 कॉमा या इकट्ठे लिख दें A1 कॉमा B1 बिलोंग्स टू I1 और A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू I2। ये क्लियर है। परिभाषा के साथ ये I1 का अवयव होगा, इधर ये भी I1 का अवयव होगा। ठीक है। अब एक नंबर कंडीशन ले लेते हैं। सिंस इसको ऐसे करते हैं, अपने को अल्फा माइनस बीटा जो है वो I1 प्लस I2 में हमें प्रूव करना है कि अल्फा माइनस बीटा किस में होना चाहिए, I1 प्लस I2 होना चाहिए। तो अब देखो आप A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2, ये हमने यहाँ पे अल्फा का मान रख दिया, ये बीटा का मान। अब A1 प्लस A2 और प्लस ये एक्चुअली में इसका मतलब ये है, ये चीज। तो A1, अब इसमें थोड़ा सा A1 प्लस A2 प्लस में ज़्यादा, अगर ये ऐसे इसको ऐसा लिखेंगे माइनस B2, ये हो गया, ये ऐसे ब्रैकेट में। तो इसको अब क्या करेंगे भी, इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ लाएंगे और ये इसके साथ रखेंगे। तो इसमें दो चीज़ यूज करेंगे, एक तो क्रम विनिमयता और एक साचर्यता। तो मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A1 प्लस माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2, ये चीज़। तो यहाँ पे हम दो चीज़ लिख देते हैं, एक तो हमने साचर्यता एवं क्रम विनिमयता, ये हम यूज कर सकते हैं, साचर्यता क्रम विनिमयता। क्यों? क्योंकि R प्लस जो है क्या है, वो आबेली समूह है। तो सारा कुछ R में है तो ये लिख सकते हैं। और ये एक्चुअल में क्या हो गया, A1 है ये, इसको हम A1 माइनस B1 लिख सकते हैं और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस B2, ये लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि A1 B1 I1 में है, तो यहां पे मैं एक चीज और लिख सकता हूं, A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू I1 और A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू I2। मैं ये भी लिख सकता हूं, जब A1 B1 I1 में है और A2 B2 I2 में है, तो A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2 किस में होंगे, I1 I2। क्यों होंगे कि सिंस I1 और I2 क्या चीज है, गुणजावलियां लिख सकते हैं। इसको मैं रेफरेंस देता हूं 1 नंबर। तो ध्यान से देखो, ये I1 का अवयव है, ये I2 का अवयव है। तो यहां पे चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो, बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 बाई फर्स्ट, सिंस, तो इसलिए लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। ये पहली शर्त हमने प्रूव कर दी। अल्फा माइनस बीटा I1 प्लस I2,
ये ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। ट्रू फॉर, ये फॉर ऑल क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा I1 प्लस I2 को क्या लिए हैं, स्वैच्छिक अवयव, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल। तो ये होगी पहली शर्त। अब हम बात करेंगे दूसरी शर्त की। सेकेंड, अब सेकंड शर्त के अंदर क्या करना है वो देखो आप। हमें एक्चुअल में क्या है कि अब ये चीज प्रूव करनी है, आर अल्फा बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, ये प्रूव करना है। तो इसमें यानी कि ये चीज प्रूव करने के लिए क्या है कि ये अल्फा है हमारा, ये अवयव क्या है, हमने ये A1 प्लस A2 बिलोंग, ये यानी कि RA1 प्लस RA2 बिलोंग्स टू I1 प्लस, ये है। तो यहां से हमें एक बात देखनी है, ये A1 अपने A1 प्लस A2 ही लिए ना, हाँ ठीक है, ये देखना हमें। तो ये चीज देखनी है कि ये तो I1 का अवयव है और ये किसका अवयव है, I2। तो सिंस हम ऊपर लिख चुके हैं, सिंस R बिलोंग्स टू R, A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2, ये हम ऊपर लिख चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि जब हमने इसको I1 प्लस I2 का अवयव माना है तो ये I1 का अवयव है, ये I2 का है, ये लिख। अब ध्यान से देखो आप, RA1 बिलोंग्स टू I1, ठीक है, और RA2 बिलोंग्स टू I2 लिख सकते हैं। फिर A1 R बिलोंग्स टू I1 और A2 R बिलोंग्स टू I2। ये हम इसलिए लिख सकते हैं कि I1 व I2 क्या है, गुणजावली, ये हम लिख सकते हैं। I1 गुणजावली है तो R में यहाँ की एक ही जगह A1 है, तो R A1 भी I में होगा, I1 में होगा, A1 R भी I1 में, दोनों चीजें ऐसे ही, ठीक है। अब क्या हुआ, जब R A1 और I बीच में एक्चुअली डॉट लगा नहीं रहे हैं, ध्यान रखना ये डॉट है बीच में। अब R A1 प्लस R A2 किसका अवयव होगा, I1 प्लस I2 परिभाषा से, और A1 R A2 R भी बिलोंग्स टू किस में होगा, I1 प्लस I2 में होगा, ठीक है। अब जब ये है तो R A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, और A1 प्लस A2 डॉट R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, ये किससे, बंटनता से, बंटन नियम से हम ये लिख सकते हैं। अब R अल्फा, ये अल्फा हमने माना है बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, और अल्फा डॉट R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, ठीक है ये। और ये ट्रू है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू I1 प्लस एंड फॉर ऑल R बिलोंग्स, ये शर्त हम, सेकंड शर्त हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि I1 प्लस I2 R की एक गुणजावली, ये हम प्रूव कर दिया। अभी हमने I1 प्लस I2 को क्या प्रूव कर दिया, गुणजावली प्रूव कर दिया। अब क्या है कि इसके आगे का स्टेप ये है कि अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि I1 भी इसमें है, I2 भी इसमें, इसका I1 के सारे अवयव इसमें हैं और I2 के सारे अवयव। सिंस फॉर ऑल
A बिलोंग्स टू I1 कह देते हैं। चलो फॉर ऑल x लिख देता हूं यहां पे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1, x I1 का और 0 बिलोंग्स टू I2, तो हम यहां पे x प्लस 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। हाँ भाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1 के लिए x I1 का 0 शून्य है, 0 बिलोंग्स टू I2, तो x प्लस 0 किसका होगा? I1 प्लस I2, और x प्लस 0 क्या लिखेंगे? x ही लिखेंगे, बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 तत्समकता से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? I1 के सारे अवयव किसके हैं? किसमें? I1 प्लस I2 में। इसका मतलब I1 इज सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, कि I2 इज आल्सो सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। अतः I1 प्लस I2 R की ऐसी गुणजावली है जो I1 व I2 दोनों को क्या करती है? ये अंतर्विष्ट करती है। ये दो थ्योरम हैं। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।